उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़े, वाल्मीकि रामायण भी लाए और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है तुलसीदास जी वाली, वो नई, उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर उस धर्म के महान पुरुष को महान पुरुष नहीं रहने दिया है, इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं। सिखों में देख लीजिए गुरु नानक, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाइए, लिखा होगा नानक भगवान, इंसान नहीं रहे। जैनियों में चले जाइए, महावीर जी, उनके मंदिर पे लिखा होगा महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, और नेपाल में लुम्बनी में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मुझे जब प्रोग्राम हुआ था नेपाल में, तो वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, देखा लुम्बनी में वो गौतम बुद्ध जिनकी एक पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध उस पत्नी से जिनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाला वो बुद्धा अचानक दुनिया की जिंदगी से परेशान हो जाता है और सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है। और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल के बियाबान जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी, एक बीवी और एक बच्चे को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां और खदीजा से 6 बच्चे, मारिया किप्तिया से एक बेटा, फिर वो बीवियां जिनसे आपने, जिनके पहले शौहर जिनको तलाक दे दिए थे या मर गए, अल्लाह के नबी ने उन बेवा औरतों से जो निकाह किया था, वो औरतें अपने पुराने शौहरों के बच्चे लेकर आई। उन बच्चों को पालना, उनके बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना, बीवियों का हक अदा करना, बच्चों का हक अदा करना, ये किसी जवां मर्द इंसान का काम हो सकता है, लेकिन एक बीवी और एक बच्चे से तंग आकर दुनिया को छोड़ देना और बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाना और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल में मृत्यु पा जाना, ये बहुत आसान काम है। बीवियों को पालना और बच्चों की परवरिश करना, ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा, दूसरी बीवियां
जो दूसरे शोहरों की थी और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शोहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों, ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबादी के लायक हैं वो संस्थाएं, वो तंजीमें। होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त हो और इंतजाम हो, और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहां जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक है और एक ही तीन है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक तीन है, तीन एक है। ये ईसाइयों में ये चला है, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब उठाइए, उनके मानने वालों को देख लीजिए, उन्होंने इंसान नहीं रहने दिया। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। नहीं, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी मां के भी पैर नहीं छू सकता। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन मां के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मां के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, ये एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि यह कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, यह एहसान है। ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हु भी मत करो। ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं। बेटा, जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए, पानी ला के दे दिया। अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो। उठे, लाए, दिया, पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया,
कुछ किया, लेकिन ऊह जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम हो भी नहीं कर। यह है बाप का दर्जा, यह है बाप का मकाम। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद यह नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छू, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने शौहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। लेकिन बीवी भी अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन लोगों ने अपने अपने मज़ाहिब के महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह